हेलो दोस्तों, 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर जो कि एक यूटी है वो अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करती है या फिर कमेमोरेट करती है। और इस फाउंडेशन डे को ऑर्गेनाइज किया जाता है वहां के डिविजनल कमिश्नर विजय कुमार बिधूरी के द्वारा, जो कि इनविटेशन भेजते हैं इस इवेंट को अटेंड करने के लिए, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हों, ऑफिशियल लीडर्स हों या फिर ऑफिशियल इंडिविजुअल्स हों या फिर साथ साथ में लोकल मासेस हों। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन पॉलिटिकल पार्टीज या फिर इन लीडर्स के द्वारा या फिर जो कार्यकर्ता हैं इन पॉलिटिकल पार्टीज के, वो इस इवेंट को बॉयकॉट कर देते हैं और अटेंड नहीं करते। और उसके बाद में जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, जो कि इस इवेंट के आप कह सकते हैं चीफ गेस्ट भी थे, वो क्वेश्चन करते हैं इन पॉलिटिकल पार्टी से कि आपने इस इवेंट को अटेंड क्यों नहीं किया। और उसी कड़ी में महबूबा मुफ्ती जो है वो कहती हैं कि ये फाउंडेशन डे नहीं, ये ब्लैक डे है व्हेन इट कम्स टू जम्मू कश्मीर या फिर जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनके लिए। तो आगे जानने से पहले कि उन्होंने इसको ब्लैक डे क्यों कहा, हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि 31 अक्टूबर को फाउंडेशन डे क्यों मनाया जा रहा है जम्मू कश्मीर जो कि यूटी है। फिर हमें यह भी जानना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से इवेंट्स अनफोल्ड हुए हैं जिससे कि जम्मू कश्मीर यूटी बना। और स्पेशली जब जम्मू कश्मीर अभी न्यूज में है, जैसे कि रिसेंटली असेंबली इलेक्शंस एंड हुए, उमर अब्दुल्ला की जो सरकार बनी, उसके बाद में कुछ टेररिस्ट इवेंट्स देखने को मिले या इंसिडेंट्स देखने को मिले जिससे जम्मू कश्मीर में इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। और मैं हमेशा से कहता आया हूं, जब भी आप कोई एक न्यूज कवर करें तो उससे कॉम्प्रहेंसिवली कवर करना है तो आपके बाकी इवेंट्स का पता होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो आप डेवलप नहीं कर पाएंगे। बट वो जो काम है वो आपके लिए मैं आसान कर देता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत और आपका बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर्स डिकोडेड पे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये इवेंट हुआ और पॉलिटिकल पार्टीज और काफी लोकल मासेस जो है, पॉपुलेशन है, उन्होंने इस इवेंट को बॉयकॉट किया और महबूबा मुफ्ती ने इसे ब्लैक डे बोला। बट उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आर्टिकल 370 क्या है। आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ, रिमूव हुआ तो कैसे हुआ, कैसे इवेंट्स अनफोल्ड हुए, मैं बताना चाहूंगा आपको, जिससे कि आप एक प्रॉपर पिक्चर समझ सको। तो आर्टिकल 370 जो है वो जम्मू कश्मीर स्टेट में लागू होता है या इफेक्ट में आता है अक्टूबर 1949 में। अब आपको भी पता है कि जो आर्टिकल 370 है वो कहीं ना कहीं स्पेशल ऑटोनॉमी या फिर स्पेशल ग्रांट्स प्रोवाइड करता है जम्मू एंड कश्मीर को, जैसे कि वो लॉज बना सकते हैं अपने हिसाब से, एक्सेप्ट कुछ मैटर्स पे, जैसे आपका डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, फाइनेंसेस हो गया। इनको छोड़ के जम्मू कश्मीर जो है वो अपने लॉज खुद बना सकता है। साथ साथ में स्पेशल राइट्स और प्रिविलेजेस हैं कि खुद का कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, खुद का उनका फ्लैग था। साथ साथ में आपने प्रिविलेजेस और राइट्स दिए उन रेजिडेंट्स को जो कि वहां रह रहे हैं, एज पर आर्टिकल 35A, जो कि कहीं ना कहीं प्रोविजन है आर्टिकल 370 का ही। और आप डिनाई करते हो प्रॉपर्टी राइट्स उन लोगों के लिए जो कि जम्मू कश्मीर से बाहर रहते हैं, राइट। ये सारे प्रोविजंस आर्टिकल 370 के तहत दिए गए। बट आर्टिकल 370 जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक टेम्पररी प्रोविजन की तरह डाला गया था, उसको एब्रोगेट या रिमूव कर लिया जाता है अगस्त 2019 में, जब इंडियन पार्लियामेंट एक एक्ट पास करती है जिसका नाम है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसके तहत जम्मू कश्मीर जो है उसको बाइफरकेट भी कर दिया जाता है दो यूनियन टेरिटरीज में। एक बनती है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और एक बनती है आपकी लद्दाख यूनियन टेरिटरी। अब फाउंडेशन डे आप 31 अक्टूबर 2024 को क्यों मना रहे हो, या फिर 31 अक्टूबर को क्यों आप मना रहे हो? क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि 31 अक्टूबर 2019 से ही जो लॉज हैं, जो प्रोविजंस हैं, उनको फॉलो किया गया जो कि इस एक्ट में के तहत थे। कौन सा एक्ट? जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जो कि इंडियन पार्लियामेंट ने पास किया, राइट। तो आपको समझ में आया, एक्ट के तहत अपन ने बाइफरकेशन किया टेरिटरीज का, जिसमें यूनियन टेरिटरी बनी। उसके बाद में लॉज को हमने फॉलो किया अक्टूबर 31 से, तभी हम इसको फाउंडेशन डे मना रहे हैं। और साथ साथ में क्या है, जो मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 370 की क्या हिस्ट्री रही है, इससे आपको यह समझ में आएगा कि क्यों इसको ब्लैक डे बोला जा रहा था। तो अब ये आपको समझ में आया। तो महबूबा मुफ्ती ने इसे ब्लैक डे क्यों बोला? क्योंकि जब से इंडिया आजाद हुआ है 1947 से, ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है जिसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया हो। आपने देखा होगा हमेशा यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाया गया है। तो इसलिए ये कहती हैं कि ऐसा पहली बार देखने को मिला, और वो भी जम्मू कश्मीर के लोगों या जम्मू कश्मीर के साथ ऐसा देखने को मिला है, इसलिए ये हमारे लिए ब्लैक डे है।
ठीक है, आपको समझ में आया है ना। अब इसी के तहत रिट पिटिशन फाइल की जाती है जब आर्टिकल 370 को रिमूव किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट उसको अपहेल्ड करता है कि ये टेम्पररी प्रोविजन था और ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, और वो सपोर्ट करते हैं जिस तरीके से, या फिर अपहेल्ड करते हैं उस डिसीजन को जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार ने लिया, टू एब्रोगेट और टू रिमूव दिस आर्टिकल 370। और उसके बाद में ऑब्वियसली बात है, जो वहां की पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो डिजेक्टेड फील करती हैं, वो मायूस फील करती हैं, और वो कहती भी हैं, जैसे उमर अब्दुल्ला ने उस टाइम कहा था कि वी आर डिसअपॉइंटेड बट नॉट डिसहार्टेंड, राइट। और महबूबा मुफ्ती ने भी ये कहा था कि हम अपनी होप नहीं छोड़ेंगे और हम अपने ऑनर और डिग्निटी के लिए लड़ाई करेंगे, राइट। अब आपको समझ में आया, ये सब कुछ समझ में आया। अब आपको ये समझ में आएगा कि ये ब्लैक डे क्यों है, राइट। तो ब्लैक डे मैंने आपको बता ही दिया, ब्लैक डे तो आपको समझ में आ गया। क्यों ब्लैक डे बोला? क्योंकि जो एक स्टेट था उसको आपने यूटी बना दिया, तो ऑब्वियस सी बात है वो ब्लैक डे तो हो गई, ठीक है, उनकी तरफ से। और उन्होंने ये कहा कि हमारी पार्टी हमेशा स्ट्रगल करती रहेगी, परसिस्ट करती रहेगी, और हमें वही स्टेटस चाहिए जो अगस्त 5, 2019 से पहले था जम्मू एंड कश्मीर का। और वो ये भी कहती हैं कि मैं न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट से ये आशा करती हूँ, होप रखती हूँ कि वो लोगों को साथ लेके चलेंगे, और जो भी हम चाहते हैं, जैसा भी हम जम्मू कश्मीर चाहते हैं। कौन सा जम्मू कश्मीर? जो कि 5 अगस्त 2019 से पहले का था, जो मैं आपको बता चुका हूं आर्टिकल 370 के तहत कि कौन कौन से स्पेशल राइट्स और प्रिविलेजेस अवेलेबल थे, राइट। और उसके बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो जब क्वेश्चन कर रहे थे तो वो ये भी बता रहे थे कि ये जो है हमारा 5th फाउंडेशन डे है। क्यों? क्योंकि 2019 से हमने क्या किया, 31 अक्टूबर से हुआ है, तो अब 2024 में क्या हो गया, 5th फाउंडेशन डे हो गया। बट महबूबा मुफ्ती जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की चीफ हैं, उन्होंने तो इसे ब्लैक डे घोषित किया, बट जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं या फिर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है, उन्होंने इस इवेंट को बॉयकॉट किया। उन्होंने कहा कि हम यूटी स्टेटस को एक्सेप्ट नहीं करते। और जैसा आपको पता है, रिसेंटली अभी उमर अब्दुल्ला की जो कैबिनेट है, उन्होंने एक रिजोल्यूशन पास किया था जिसमें कि वो डिमांड कर रहे थे स्टेटहुड की, कि जो स्टेटहुड है उसको रिस्टोर किया जाए जिस तरीके से वो पहले था, जिसमें कि स्पेशल राइट्स अवेलेबल थे। और उसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट के पास में जब रिट पिटीशन गई थी, जब आर्टिकल 370 को रिमूव किया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि स्टेटहुड को रिस्टोर करना चाहिए एज सुन एज पॉसिबल, बट कोई भी स्पेशल राइट्स नहीं दिए जाएंगे, जैसे बाकी स्टेट्स हैं उसी तरीके से स्टेटहुड को रिस्टोर किया जाएगा। ये सारी बातें हुई, ठीक है, और इसी तरीके से कहा जाता है। तो जो रूलिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने भी पार्टिसिपेट नहीं किया। साथ साथ में आप देखेंगे कि जो पीसीसी प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी, जो पीसीसी पार्टी है, उन्होंने भी नहीं किया। जो पीपल कॉन्फ्रेंस लीडर है सजद गुन लोने, वो ये कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए आगे कैसे बढ़ा जब लोग जो है क्लियरली वोट कर रहे थे अगेंस्ट दिस इवेंट, ठीक है। और कैसे जो वहां के लोग हैं इस इवेंट को सेलिब्रेट कर सकते हैं, आप ये अज्यूम भी कैसे कर सकते हैं, और आप इसको फाउंडेशन डे को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, राइट। और उसके बाद में ये बोला कि कांग्रेस पार्टी ने क्यों इस इवेंट को ऑर्गेनाइज नहीं किया, अटेंड नहीं किया, सॉरी, इसलिए नहीं किया क्योंकि वो बोलते हैं कि ये कहीं ना कहीं मौकरी या मजाक उड़ा है कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप का। उनका मानना ये होता है, राइट, वो ये कहते हैं। और ये भी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि कहीं ना कहीं इससे आपने जो लोगों का, मतलब वहां के जो लोग हैं वहां, उनका मजाक उड़ाया है, साथ साथ में जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप था उसका भी मजाक उड़ाया है। इसी वजह से इन्होंने ये इवेंट नहीं किया। अब उसके बाद में जो जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस स्पोक्स पर्सन है, वो सिमिलर व्यू पॉइंट कहते आते हैं कि हमें स्टेटहुड से कम कुछ नहीं चाहिए, हम इस यूटी स्टेटस को एक्सेप्ट नहीं करते, और जिस तरीके से पहले जम्मू कश्मीर का स्टेटस था उसको रिस्टोर किया जाए, ये सारी बात की जाती है। और जैसे मैंने आपको बताया, ये सारे कमेंट जो हैं वो आते हैं कब, जब एलजी क्वेश्चन करते हैं कि आपने इस इवेंट को अटेंड क्यों नहीं किया। और फिर एलजी ये कहते हैं कि ये पहली बार नहीं है कि हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसको सेलिब्रेट पिछली साल भी किया गया था, ठीक है। और उन्हें भी पता था कि काफी लोग इस इवेंट को अटेंड नहीं कर पाएंगे जिस तरीके की सिचुएशन अभी जम्मू कश्मीर में बनी हुई है। बट वो ये कहते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है या फिर ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको इसको इवेंट को ऑर्गेनाइज करना चाहिए था, जिससे कि लोगों में फेथ बढ़े आपकी सरकार को लेके। और साथ साथ में बोलते हैं कि पीएम मोदी और यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने यह कहा था कि पहले आपका डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद में असेंबली इलेक्शंस होंगे और उसके बाद में स्टेटहुड को रिस्टोर किया जाएगा।
ये कहा गया था। तो स्टेट ऑब्वियसली बात है, असेंबली इलेक्शंस भी जल्दी करवाए गए, मतलब उसके बाद में स्टेटस जो है स्टेटहुड का अभी दिया जाना बाकी है, और उसके लिए पीएम मोदी से भी मुलाकात हुई है उमर अब्दुल्ला की, तो अभी हमें देखना पड़ेगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर यूटी फाउंडेशन जो है वो हम कमेमोरेट करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं जब जम्मू कश्मीर रिओर्गनाइजेशन एक्ट आया और उसके तहत हमने 31 अक्टूबर से वो लॉज फॉलो करना शुरू किया। तो आपका क्या ओपिनियन है कि जो टेररिस्ट इंसिडेंट्स अभी बढ़ रहे हैं, जिस तरीके की इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, क्या हमें जम्मू कश्मीर को अभी स्टेटहुड देना चाहिए? पहली चीज। दूसरी चीज, अगर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देना चाहिए तो क्या वो वही स्टेटहुड होना चाहिए जो कि स्पेशल राइट्स के साथ आता था, जो अगस्त 5 2019 से पहले स्टेटस था जम्मू कश्मीर का, या फिर जो बाकी स्टेट है उनमें जैसे रूल्स और रेगुलेशंस या जो प्रिविलेजेस या जो राइट्स लगे गए लागू किए गए हैं वही इंप्लीमेंट किए जाएं जम्मू कश्मीर में भी? आपका क्या व्यू पॉइंट है, मैं सुनना पसंद करूंगा, राइट? सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। कोई कमेंट्स है मेरे लिए जो मुझे एनकरेज कर सकें या गाइड कर सके तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट कीजिए। अगर जिस तरीके से ये लेक्चर्स आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं, आपको लगता है किसी और की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं, तो आप इसे शेयर कीजिए और ऐसे ही रेगुलर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। हैव अ नाइस डे।